हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए हिंदी का वीडियो लेकर के आए हैं जो पूरे 100 क्वेश्चन हैं और वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी और मैथ के चैप्टर में प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं ताकि हम उसका और भी वीडियो ला सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप सब इसको कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए हम आपको बताते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है हम लोगों को। आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा। ड्योढ़ी का आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। अनामिका का, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास या यतीन्द्र मिश्र का। तो ये जो है किनका है रचना, ये यतीन्द्र मिश्र का है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो 3 नंबर का आंसर बताया क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पठान राजवंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा 3 के बी है। उसके बाद में 4 नंबर है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह जो पंक्ति है, धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ या ढहते विश्वास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ढहते विश्वास। आते देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। श्रीनिवास की जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो जो 6 का आंसर होगा वो होता है कमरे में बंद करके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 में देखते हैं, उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। व्याकरण से क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आता है तो जरूर ध्यान देंगे। उदय का जो विशेषण होगा वो उदित होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आटा शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आटा शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पिंजरा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो जो पिंजरा शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। छपाई में प्रॉब्लम हो गया, बढ़ते के जगह पर ढहते विश्वास होगा। यह जो है वो उड़िया भाषा से लिया गया है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, अमराई का कुआं कहाँ है। तो जो अमराई का कुआं मिलता है वो कहाँ मिलता है, रास्ते में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 7 कोड़ी होता कथाकार कौन है। इस कथाकार है पंजाबी के हैं, गुजराती के हैं, उड़िया के हैं या हिंदी के हैं। तो जो ये कवि हैं वो उड़िया के हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। चौदह नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा। तो जो 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वो होता है हृदय की शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, अभिमन्यु ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने पदों की रचना की थी। 27, 28, 29 या 30। तो जो लेखक ने रचना की थी वो 27 पदों की थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है। तो ये जो राजस्थानी भाषा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पार्वती कौन सा रोग हुआ था। तो जो 17 का आंसर होगा वो होगा हमारा मेनिंजाइटिस। उसको कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहला पुस्तिका, कवि ने कहा। 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी नंबर होगा, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। 19 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बी नंबर देखते हैं। बी में 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जो 20 का आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप से कैसा होता है। तो हमें ध्यान देना है, 21 नंबर को पढ़ लेना है। इसका बड़ा क्वेश्चन देकर छोटा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को सबसे फ़ायदा इस वीडियो से ये है कि अगले क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन देख के उसको याद करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को एक साथ ही ऐड कर दिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो जो 20 के दांत है वो कहानी है मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ है, तो इसका आंसर है प्राचीन मानव का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है सरहपाद की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, बेतमा कहाँ है? तो 26 का आंसर सभी को कमेंट में बताएं। बेतमा जो है वो कहाँ है? ए है इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास और डी पटना के पास। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर मेरा। 27 नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये। आप सभी कोई पढ़े ही हैं। तो ये कितने रुपए खो गए थे? 11, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार या निबंधकार? तो जो 28 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या थे? एक नाटककार थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ था उनको 1964 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजान रसखान किन की रचना है? तो वो रसखान की है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर, सुलोचना क्या थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। 32 का ए होगा करेक्ट, ध्यान रखना है हमें। टोलस्टॉय कौन थे? तो टोलस्टॉय एक रूसी लेखक है। 33 का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और 100 क्वेश्चन करना है और कम समय में करेंगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना, राजस्थान, ननकाना साहब या गुजरात में? तो जो 34 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ननकाना साहब में हुआ था इनका जन्म। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी कृति है? रहीरास किसकी कृति है? तो ये कृति है निराला की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर 36 का जो आंसर होगा वो बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहीरास का जो होगा 35, ये गुरु नानक की कृति है, इसलिए याद रखिएगा 35 का ए आंसर होगा और 36 का बी होगा। किसने कहा था किन मुसलमान हरिजन में कोटि हिंदूवाड़ी है? तो ये जो है किनकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 37 नंबर है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है और श्लेष है। ये न्यू क्वेश्चन है और इसको ध्यान से हमें याद कर लेना है। 37 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपक। प्रेम धन किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग या छायावादी युग? तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, भारतेंदु युग के थे। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 40 का जो आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर, क्योंकि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। 41 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन से देखना है हमें, शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, बिंदवासिनी। तो भारत माता का जो निवास है कहाँ है? ग्रामवासिनी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न मेरा क्या कहता है? 42 नंबर प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रयोगवाद का। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? प्रयोगवाद, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। 44 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग जरूर, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर होगा। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? रहस्यवादी, छायावादी, हलावादी या संवेदनशील? जो 44 का आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो वीरेंद्र डंगवाल जो है वो रहस्यवादी कवि है, इसलिए इनका आंसर भी हो जाएगा 45 का बी, ये याद रखना है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो है कपट, बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न। 47 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक क्वेश्चन नहीं है? आग, हवा, वर्षा, समाचार। तो जो समाचार है वो एक वचन नहीं है, बाकी सभी
एक वचन है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 में देखते हैं वचन का क्या अर्थ होता है। तो वचन का जो अर्थ होता है वो होता है कहना भी, संख्या भी, बताना भी, यानी कि डी इनमें से सभी। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी। तो वहाँ जो क्रिया होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणार्थक क्रिया। 50 नंबर प्रश्न है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वह किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणात्मक क्रिया है, समापिका क्रिया है, असमापिका क्रिया या संयुक्त क्रिया है। तो जो 50 का आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, वो असमापिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट 50 का। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्दों में बताना है क्या है। प्रवेशन है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो जो 51 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, परिवेशन। 52 नंबर प्रश्न है, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जो 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कड़ी धूप होना, इसलिए उसे कहते हैं हम लोग अंगार बरसना। आगे देखते हैं हमारा 53 नंबर प्रश्न, दूसरे बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। दाई, अन्योन्य, धाय या धामनी। तो 53 का आंसर आप लोग सब करेंगे। 53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि उसे धाय कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म, करण या आपदा। तो हम सभी जब परिभाषा पढ़े तो पता है कि जब भी हम किसी से अलगाव होते हैं, यानी कि अलग का बोध होता है, तो वो आपादान कारक होता है। कन्फ्यूजन कर्म नहीं है, करण तब होता है जब हम किसी यंत्र या किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य को करते हैं। आते हैं 55 नंबर प्रश्न में, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो हमने पहले भी बताया था कि जिसका पर्यायवाची बने, जो दूसरे से संबंधित हो, वो समास बहुव्रीहि कहलाता है, इसलिए लंबोदर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 55 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 56 नंबर प्रश्न है, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो जो 56 का आंसर होगा वो भी क्या है, दसमुख, यानी जिसे दसमुख हो, दशानन, तो भी बहुव्रीहि है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 56 के बी के साथ से लेंगे। 57 का प्रश्न देखेंगे, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब लास्ट वाला। तो हमें बताना है यहाँ पे उपसर्ग, तो अनुवाद में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अनु हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं 58 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। 58 नंबर प्रश्न है, अर्थ का विपरीत क्या होगा। तो अर्थ का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, अनर्थ, यानी कि 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो विज्ञान यानी कि प्रत्यय बताना है, तो अंत वाला हमें बताना होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या है, अन है, विज्ञ है, आन है और बी है। तो आप लोग जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जो विज्ञान में होगा वो क्या होगा, आन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, गरुड़, कबूतर, परिंदा या चींटी। तो 60 का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, परिंदा, क्योंकि परिंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पक्षी ही होता है। अगला सवाल है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो जो 61 का करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, राम नाम के बिना। 62 प्रश्न है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी। अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से या मामा से। तो जो 62 का करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अम्मा से। किसने प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। मीरा को, महादेवी वर्मा को, घनानंद को या सूरदास को। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैत में, चोरी में या चौराही में। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, युद्ध में मारा गया था 64 के। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, शासक, राजा, विदेशी या जनता। तो 65 का आंसर डी हो जाएगा, जनता के। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, पशु, ईश्वर, मानव, प्राकृतिक। तो जो 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव का हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारा पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो जो 67 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रयागशुल, ऑप्शन ए। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा या नीलकुसुम। तो 68 का जो कन्फर्म आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बी, यानी कि उर्वशी के लिए। अगला सवाल 69 नंबर है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो हमें वो बताना है जो नहीं है। तो कौन कौन अष्टम है, प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है, तो कौन सा नहीं है, प्रेम फुलवाड़ी, यानी कि 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुंवर नारायण कवि है नगण्य संवेदना के, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है। 71 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। यहाँ भी हमें नहीं बताना है। तो बावर अहेरा ये उनकी कृति है।
आंगन के पार द्वार ये भी है, एक बूंद सहसा उछली ये भी है। तो लास्ट क्या हो जाएगा, मिलन यामिनी ये इनकी कृति नहीं है, इसलिए कत्ते का आंसर बी हो जाएगा। आते हैं देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या है। पार्वती को उसकी माँ के इलाज के लिए कौन से शहर में ले गई थी। तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मदुरै यानी कि डी। 73 नंबर है, कवि ने अंदेशों में कौन था। 72 का आंसर जो होगा वो डी तो हो चुका है। 73 नंबर देखेंगे, कवि के अंदेशों में कौन था। एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो 73 का करेक्ट हो जाएगा एक जानी दुश्मन यानी कि ए। 74 नंबर प्रश्न है, भारत माता शीर्षक कविता प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम्य से लिया गया। 75 नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो इनकी हमें बताना है कि वो किस भाषा का कवि है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बांग्ला होगा, क्योंकि ये बांग्ला के कवि है। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न मेरा क्या कहता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की उद्धत है। श्रृंगार, वीर, भक्ति या अद्भुत। तो जो 76 का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भक्ति से उद्धत है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। 78 नंबर प्रश्न है, ला सतलुज क्या है। तो 78 का जो आंसर याद रखिएगा, ये एक इमारत है, पर्वत है या ईसाई मठ है। तो ऑप्शन याद रखिएगा इसका, ए नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि ला सतलुज जो है क्या है, ईसाई मठ है। 78 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब में। तो 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो 80 का जो प्रश्न आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा सी हो जाएगा, ननकाना साहब में। अगला प्रश्न है, 81 रस खान किस काल के कवि हैं। तो 81 का जो आंसर होगा वो डी होगा, वो भक्ति काल के कवि है। तो 81 का डी। 82 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। चौपाई में है, दोहा में है, सोरठ में है या छप में है। तो जो 82 का करेक्ट आंसर होगा वो दोहा होगा, क्योंकि स्वदेशी जो है किसमें है, दोहा में है। 83 नंबर प्रश्न है, सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर जो कृति है वो घनानंद की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। वो किया गया है अपनी बेटी के लिए, पड़ोसी की बच्ची के लिए, जनता के लिए, समाज की किसी बालिका के लिए। इसका ऑप्शन सी होगा, जनता के लिए। 84 का सी। 85 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता के किस वाक्य संग्रह से ली गई है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया। 86 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो जो नागरी लिपि जो है हमारा वो लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, रसूलबाई क्या थी। तो रसूलबाई जो थी एक गायिका थी। ऑप्शन बी हमें याद रखना है। 88 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन कितनी बार पहले भी पूछी जा चुका है, इसलिए 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो जो 89 का आंसर होगा, पैर पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या कोठरी की बात। तो जो मछली है उसको लिया गया है पैर पर कमरा से, महाविद्यालय से या मानसरोवर से या कोठरी की बात से। तो ऑप्शन इसका बी होगा, महाविद्यालय से लिया गया है, याद रखना है। लेकिन ये गलत है, ये याद रखिए, पैर पर कमरा से लिया गया। ऑप्शन ए हो सकता है इसका। इसमें डाउट है, इसको आप वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा। देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। जो 90 का आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। 91 नंबर प्रश्न है हमारा, नौबत खाने का अर्थ क्या है। खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान या विचार विमर्श करने का स्थान। तो जो 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, कोशिश का परिवाचिक शब्द क्या है। मजबूरी, कुछ करना, लगातार या प्रयास। तो कोशिश का परिवाचिक जो होगा वो होगा प्रयास। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर।
92 का सी हो जाएगा। डी, कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का जो मानक आधुनिक रूप है वो है कर्म, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर। 94 नंबर प्रश्न है, प्रेम यानी श्रीरात का प्रेम वरण नंदन प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दंत के कौन सा रस पाया जाता है? तो इसमें श्रृंगार रस पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। 95 प्रश्न है, धूल भरा मैला सा अंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो जो 95 का आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। 96 प्रश्न है, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द है, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ फर्स्ट हो जाएगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसे परिभाषिक कहते हैं। 97 प्रश्न है, ड्राइवर द्वारा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो, यह कौन सा वाक्य है? तो जो 97 का आंसर होगा ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, काव्य गुण के प्रकार क्या है? तो 98 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, माधुर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4? तो 99 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, वाच्य के कितने भेद है? 3। और लास्ट प्रश्न है हमारा आज 100 नंबर, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा गपशप में आनंद लेना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। हम अदर सब्जेक्ट के भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।